खाना नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं। अब तुम उस बदकिरदार लड़की का सोग मनाओगे यहाँ बैठकर? अम्मी वो लड़की बदकिरदार नहीं है। अच्छा, मुझे कोई बहस नहीं करनी, चल के शराफत से खाना खाओ। मुझे भूख नहीं। तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं खाना खा लूँ मगर वापस आ गए, तब तक आप मेरा इंतजार करें। तुम कहाँ जा रहे हो? शर्मीन से माफी मांगने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हूँ, समझे तुम? मैंने इनकार नहीं किया। तुम्हें वो लड़की माँ से ज्यादा अजीज है। अम्मी वो एक मजलूम लड़की, उसे मेरी जरूरत है। ठीक है, जाओ तुम उनकी जरूरतों को पूरा करो, लेकिन जब तुम इस घर में वापस आओगे ना तो ये माँ तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, समझे? यार जब तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया है ना, तो तुम अपनी चच्ची को बता दो, वो फायजा की अम्मी से बात कर लेंगी। मुझे भी वो लोग अच्छे लगे हैं, सीधे से लोग हैं। यार तुम्हें नहीं पता, उन्होंने आफरीन की शादी के वक्त फायजा का निकाह कर दिया था, और अब शायद वो लोग जल्द उसकी रुखसती भी कर दे। क्या? मुझे फायजा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर तुम परेशान मत हो, फायजा एक समझदार लड़की है, वो ये बात समझ जाएगी कि तुमने ये सब कुछ लाइल्मी में किया है। तुम उससे सॉरी कर लेना। बात तो तू सही कह रहा है। बाबा, आप मुझसे गुस्से में हैं? नहीं। इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो माँ बाप को इग्नोर कर रहे होते। ऐसा नहीं है बाबा, उस दिन बस गुस्सा आ गया था मुझे। वैसे तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यही है कि तुम्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं हमेशा तुम्हारी साइड लेता था कि एक दिन तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं, वक्त के साथ साथ तुम मजीद बदतमीज और बदलिहाज होती गई। बाबा ऐसे ना कहें, आपने ही तो सबसे ज्यादा मुझे स्पेशल फील करवाया है। गलत किया ना, अभी भी वक्त है, खुद को बदलने की कोशिश करो वरना बहुत नुकसान उठाओगी। मेरी बातें तुम्हें गलत लग रही होंगी, एक दिन खामोशी से तन्हाई में बैठकर सोचना तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा था। आफरीन, तुम्हें खुद को बदलना होगा। बाबा, बाबा, क्या हुआ? क्या बात हुई बाबा से? कुछ नहीं, अभी तक नाराज है मुझसे। ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा मामा, आपको उबैद और फायजा के बारे में पता है? क्या पता चला? आजकल की लड़कियां ना किसी को हाथ से जाने देती नहीं है। देखे यहाँ पे रहते ही उसने क्या गुल खिलाया। क्या हुआ, क्या है? पूरी बात बताओ मुझे। उबैद फायजा में इंटरेस्ट ले रहा है। ओह माय गॉड। उबैद को फायजा के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली, मुझे रिजेक्ट करके फायजा पसंद आ गई है उसको, वो गवार लड़की। I can't believe this। तुम अब फौरन फायजा की रुखसती करा दो। लेकिन उसके ससुराल वालों की डिमांड्स कौन पूरी करेगा? तुम कर दो ना। अगर थोड़ा बहुत दे दिलाकर फायजा से तुम्हारी जान छूट जाती है तो इसमें क्या बुरा है? पीछे रह जाएंगी एहसन की माँ, तो वो ना होने के बराबर है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। बस फिर तुम अब अमल करने वाली बनो, उसकी रुखसती की तैयारी करो। आज उबैद को पसंद आई है, कल किसी और को पसंद आ जाएगी।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारे वालिद की? अब तो काफी बेहतर है। अच्छा हुआ तुमने यहाँ आने का सजेशन दे दिया। मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी, लेकिन तुम ही नहीं मान रही थी। अब्बा ही नहीं मान रहे थे, मगर अब वो भी खुश है। चलो बहुत अच्छी बात है। तुम दवा तो दे रही हो ना प्रॉपरली? हाँ, बल्कि थोड़ी देर पहले ही इनको दवा देके सुलाया है। नदा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कसम से अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर पाती। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कल कोर्ट आ रही हो ना? हाँ। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुम्हारी गवाही बहुत जरूरी है। तुम्हारी गवाही से ही अख्तर पूरी तरह फंस जाएगा। अख्तर जैसे शख्स को सजा मिलना बहुत जरूरी है। कई जिंदगियां बर्बाद की हैं उसने। अख्तर को जरूर सजा मिलेगी नौशीन। वो उन तमाम इंसानों के लिए इबरत का निशान बनेगा जो लड़कियों को इंसान नहीं खिलौना समझते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आपकी उससे उसी वक्त दोस्ती खत्म हो गई थी जब आपने डैड की मोहब्बत में उन दोनों को अलग कर दिया था। उसे जुर्म की सजा काट रही। लेकिन मैं आपके इस सजा को अमल कैद की सजा नहीं मिलने दूंगी। मैं यहाँ सिर्फ इमाद के कहने पर गिफ्ट देने के लिए आई थी। तो मैं सुंबुल और उसकी माँ ने जो किया। यार बस भी कर दो, कितना खाओगी और मोटी हो जाओगी। तुम मेरे खाने को क्यों नजर लगाते हो? काश के मेरी नजर लग जाए। कुछ तो वेट कम हो तुम्हारा। मुझे कोई वेट कम नहीं करना। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कल को कौन करेगा तुमसे शादी? कोई तो होगा जो मुझसे शादी करेगा। अंधा ही होगा कोई। अगर कोई नहीं मिला ना तो मैं तुमसे कर लूंगी शादी। एक्सक्यूज मी मैडम, शादी और तुमसे? मेरी आंखें भी बिल्कुल सही काम करती हैं और मेरी अकल पे ताले नहीं पड़े कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम जोते हो या मैं? अरे अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा, शाम में मूवी देखने जाना है, रेडी रहना। मामा आखिर उबैद को बता क्यों नहीं देती कि इन लोगों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है? कहीं उन्हें यह डर तो नहीं कि उबैद आफरीन मुनव्वर को इनकार करे? ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी पसंद यकतरफा नहीं है, वो भी मुझे पसंद करता है। कहा नहीं मगर मुझे पता है। उबैद ने मुझे रिजेक्ट करके फायजा जैसी गवार लड़की को पसंद कर लिया। अब फायजा मेरा मुकाबला करेगी? नो वे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं फायजा को जल्द ही रुखसत करवा दूंगी काशिफ के साथ। काशिफ ही सूट करता है फायजा को, और उबैद तुम्हें तो कोई सूट ही नहीं करता। आज कोर्ट में अख्तर के साथ बहुत मजे का सीन होने वाला है। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या होगा। मुझे लगता है ये सब कुछ फजूल है। अख्तर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज नौशीन की गवाही से अख्तर का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कौन नौशीन? अख्तर ने तुम्हारे बाद इसे अपॉइंट किया था। हाँ, समरा ने बताया था मुझे, मगर आप उसे कैसे जानती हैं? ये बात तुम छोड़ो, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं अख्तर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती देखूंगी। क्यों भाई, शर्मीन नहीं जा रही क्या? नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन फैसला तो आज तुम्हारे हक में होने वाला है, वो भी नौशीन की गवाही से। अल्लाह करे ऐसा ही हो। निदा, तुम नौशीन को कॉल करो। नौशीन की कॉल है। इसे बोलना कि हम इसे पिक कर लेते हैं। हेलो नौशीन, तुम रेडी रहो, हम तुम्हें पिक कर लेते हैं। हेलो नौशीन,
नौशीन, आर यू ओके? तुम मुझे सुन रही हो ना? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? दादा। हाँ बोलो, क्या हुआ? दादा अब्बा चले गए। कहाँ चले गए? वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। क्या? फायजा, यो फायजा, अरे उठो। अम्मा आज आप खुद ही नाश्ता बना लेना, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। मैं जो खबर लेके आई हूँ ना, तुम्हारी तबीयत ठीक तो क्या, सुन के बहुत ठीक हो जाएगी। उठो, अरे शादी की तैयारियां करो, जल्दी उठो। बस हो गई मेरी शादी अम्मा, आप रहने दें, इस बात को छोड़ दें। अरे बात तो सुन, वो जो आफरीन है ना, वो मान गई है, बल्कि घर का बंदोबस्त भी कर रही है। अम्मा क्या कह रही हैं आप? क्यों ऐसा मजाक करके मेरा दिल बंद करवाएंगी? मजाक नहीं कर रही, अरे आफरीन खुद कह रही थी। है ये आफरीन क्यों करने लगी मेरे लिए इतना कुछ? अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। बस बस अब जल्दी से तैयारियां शुरू करो। अम्मा मैं भी काशिफ को बताती हूँ। काशिफ से पहले जाके आफरीन का शुक्रिया अदा करो। अभी जाकर शुक्रिया अदा करती हूँ। कहाँ है आफरीन? बैठिए, जल्दी जा जल्दी जा। शुक्र। मेरे कमरे में गई थी? जी भाभी, मैं आपको ही देखने गई थी। मुझे देखने के लिए गई थी या चोरी करने के लिए गई थी? नहीं भाभी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने गई थी। आप कितनी अच्छी हैं। वैसे जिस तरह से तुम मेरी चीजों को नजर लगाती हो ना, मेरी बराबरी के ख्वाब देखना छोड़ दो तुम। नहीं भाभी, मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखती। बस आपने काशिफ के घर वालों की डिमांड पूरी करने का फैसला कर लिया, मेरे लिए यही काफी है। खैर उनको बोल देना मैंने मकान का कहा है, गाड़ी वाड़ी की उम्मीद ना रखे मुझसे वो। ये भी बहुत है भाभी, मैं बता दूंगी काशिफ को। बस आपका बहुत सारा शुक्रिया। सुनो। जी भाभी। अफसोस तो हुआ होगा ना तुमको कि काशिफ से तुम्हारा निकाह हो चुका है और उबैद जैसा ऑप्शन तुम्हारे पास बाद में आया। नहीं भाभी, मैं काशिफ के साथ ही बहुत खुश हूँ। हाँ मगर दिल तो दुखा होगा ना? नहीं भाभी, काशिफ के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे हक में बेहतर यही है फायजा कि अपने औकात के मुताबिक ख्वाब देखो तुम, और उबैद से दूर रहो। वकील इस्तगासा, आप अपने गवाह पेश करें। योर ऑनर, आज मुझे अपने जिस गवाह को पेश करना था, किसी मजबूरी के तहत वो आज अदालत नहीं आ सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ मोहलत दें ताकि मैं अपने गवाह पेश कर सकूं। बाकी सब हकायक अदालत के सामने मौजूद है। जो मुनासिब ख्याल करें वो फैसला दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी तारीखों पे तारीख लेकर इस केस को इल्तवा में डालना चाहते हैं, जिसका एक मकसद मेरे मौक्किल को परेशान करना है और दूसरे इससे अदालत का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि आप इस केस पे जल्द से जल्द अपना फैसला सादिर करें और फैसला करते हुए इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आइंदा कोई भी अगर मन गढ़ंत कहानियां गढ़ के इस अदालत का वक्त ज़ाया करना चाहे तो उसकी हौसला शिकनी। साहब एक मिनट, आपने जो भी कहना है कटहरे में आकर कहें।
आप जो भी फैसला दें, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज आपने अख्तर जैसे दरिंदे को यहाँ से बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया, तो मेरे जैसी कोई भी सीमल वापस कमरा अदालत में आकर अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगी। मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी इस शख्स ने। मैं जहनी दबाव का शिकार हो गई थी, मगर मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़की इस सिचुएशन से गुजरती है तो क्या कर्ब पे गुजरता है, उस पे उसके साथ क्या गुजरती है मैं शायद बयान ना कर सकूं। कि जब उसको कोई गंदी नजरों से देखता है, कोई गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता है, और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि जो अख्तर ने तुम्हारे और मेरे साथ किया वो सब कुछ ठीक था? यहाँ सब कुछ दिखता है, सब कुछ। हर किसी की कोई ना कोई कीमत जरूर है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता।